చేవెళ్ల లోక్సభ సెగ్మెంట్లోని వికారాబాద్ బహిరంగ సభలో కాంగ్రెస్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎగతాళిగా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. రిజర్వేషన్ల రద్దుపై సీఎం రేవంత్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. మజ్లిస్ ఓటు బ్యాంకుకు భయపడుతున్నారని చెప్పారు. ప్రధానిగా మోదీ కావాలో రాహుల్ కావాలో దేశ ప్రజలే నిర్ణయించుకోవాలని సూచించారు. వికారాబాద్ సభలో పాల్గొన్న షా రాష్ట్రంలో బీజేపీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరారు. रेड्डी और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने में आप में हिम्मत नहीं है, वो तो हम समझ रहे हैं, मगर ये रेवंत रेड्डी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर क्या किया, कौवा भी मारा। अरे रेवंत रेड्डी, दिमाग कहां रख कर आए हो? इटली रख कर आए हो क्या? जब इस देश पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम किया और आप कर तो नहीं सकते, मगर उसका मजाक उड़ा रहे हो। रेवंत गारू, कौवे छोड़िए, कौवे से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी के एक नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं जो इंडिया अलायंस के नेता है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसका सम्मान करो। भाइयों बहनों, मैं आज राहुल गांधी को सीधा पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास एटम बम है तो क्या पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पीओके उनको दे देंगे? राहुल बाबा, जब तक भाजपा है ये हो नहीं सकता। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और वो हम लेके रहेंगे। भाइयों बहनों, इनको शर्म नहीं आती? एटम बम के डर से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का हमारा राइट छोड़ना चाहते हैं, मगर आप चिंता मत करिए, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पाकिस्तान की गोली का जवाब तोप के गोले से दिया जाएगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूछने आया हूं, तेलंगाना वालों मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कह रहे हैं, राहुल बाबा कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, तेलंगाना वाले और कश्मीर का क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, तेलंगाना वालों को जान नहीं पाए। ये हमारे तेलंगाना के युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी कश्मीर में धारा 370 को बनाए रखी थी, एक अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में बैठा है। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, न केवल कश्मीर, पूरे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज चेवल्ला वालों को पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? 370 को संभालने वाला, आतंकवादियों को संभालने वाला या खत्म करने वाला? आप जोर से बोलिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? आतंकवाद समाप्त करने वाला होना चाहिए या नहीं?
जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद को बचाती रही। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को मूल समेत समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया।